सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम के बारे में समझा था। आज की कक्षा में विशेषण पर चर्चा करेंगे, यानी विशेषण का अध्ययन करेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है। तो लीजिए विशेषण। विशेषण का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आपने बताना है विशेषता या गुण। विशेषता या गुण। विशेषण की परिभाषा समझेंगे। यह विशेषण भी विकारी शब्द का ही भेद है। जो विकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या गुण बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। दोबारा फिर देखें परिभाषा। जो विकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या गुण बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे देखें, मोटा, मीठा, चतुर, कुशल, गर्म, ठंडा, बुद्धिमान, काला, सफेद, खट्टा, ये सभी क्या हैं? विशेषण है। सभी क्या है बेटे? विशेषण। अब विशेषण के भेद समझेंगे। तो विशेषण के भेद चार भेद होते हैं बेटे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? चार। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और अंतिम है सार्वनामिक। सार्वनामिक या इसका दूसरा नाम भी है संकेतवाचक। सार्वनामिक का दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक विशेषण। कितने भेद हुए विशेषण के? चार। एक गुणवाचक, दो संख्यावाचक, तीन परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहला हमारा गुणवाचक विशेषण। अब ये चार किसके भेद हैं? विशेषण के। विशेषण किसका भेद था? विकारी का। तो विशेषण की परिभाषा में हमने विकारी शब्द का प्रयोग किया, और इन गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देते समय हम विशेषण का प्रयोग करेंगे, विशेषण शब्दों का, क्योंकि ये विशेषण के भेद हैं। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखें। जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का ज्ञान कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या बताया? जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराते हैं या ज्ञान कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे देखें काला, मोटा, अच्छा, बुरा, लंबा, बड़ा, होशियार। ये सभी क्या है? गुण है। सभी क्या है? गुण है। रंग भी है, रूप भी है, आकार भी है, समझे? तो इसलिए गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। क्लियर? दूसरा देखें, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं बेटे। एक तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक। ये संख्यावाचक के दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देखें। जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, 100, 50, 10वां, 5वां, 12वां। ये क्या है? निश्चित संख्या है। और अनिश्चित संख्यावाचक, जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं कराते उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कई, कुछ, थोड़े, बहुत, ज्यादा, कम। ये किस में आएंगे? अनिश्चित में। यहां क्या आ गए अनिश्चित के अंदर? जैसे 100, 50, 10, 20, 5वां, हिंदी में भी लिख सकते हैं 5वां, 20वां, 10वां। ये सभी निश्चित हैं। और अनिश्चित में कई, कुछ, कम, ज्यादा, थोड़े या थोड़ा, बहुत, ये अनिश्चित में आएंगे। निश्चित में 100, 50, 10, 20, 2, 1, 3, 5 जितने भी हैं। अगला 10वां, 20वां, 100वां, 99वां, इतना जो है वो किस में आएंगे? निश्चित में। और कई, कुछ, कम, ज्यादा, बहुत, ये किस में आएंगे? अनिश्चित में। तो ये था संख्यावाचक विशेषण। इसको एक बार रफ कर देता हूं यहां से। आगे है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के नाप तोल का ज्ञान कराते हैं। जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के नाप तोल का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इस परिमाणवाचक विशेषण के भी बेटे दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक
और अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ये दो भेद संख्यावाचक की तरह ही इसके भी हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक की परिभाषा देखेंगे, जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित नाप तोल का ज्ञान कराते हैं। जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित नाप तोल का ज्ञान कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित, जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित माप तोल का ज्ञान नहीं कराते, जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित नाप तोल का ज्ञान नहीं कराते उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण देखें, जैसे निश्चित परिमाणवाचक में 2 किलो चीनी, 5 लीटर तेल, 10 मीटर कपड़ा, 6 फुट 5 इंच लंबा आदमी, चल रहा है। ये क्या है? निश्चित नाप तोल है। क्या है? निश्चित नाप तोल है ये। और अनिश्चित में क्या आएगा? कुछ मीटर कपड़ा, कई लीटर तेल, थोड़ा दूध, ज्यादा पानी, कम चीनी। ये सभी क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर हुआ? निश्चित परिमाणवाचक में 2 किलो चीनी, 5 लीटर, 10 मीटर और 6 फुट 5 इंच लंबा। अनिश्चित में कुछ मीटर कपड़ा, कई लीटर तेल, थोड़ा दूध, ज्यादा पानी, कम चीनी। ये अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? ध्यान से समझना है। चौथा भेद देखेंगे विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। परिभाषा समझे। जो सर्वनाम शब्द, ध्यान रखना दूसरों की परिभाषा में हमने बोला था जो विशेषण शब्द, सार्वनामिक विशेषण में बोलना है जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं या उसकी तरफ संकेत करते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं या उसकी तरफ संकेत करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण, यह विद्यालय हमारा है। वे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यह पुस्तक किसकी है? ये 3 उदाहरणों से समझें सार्वनामिक विशेषण को। परिभाषा में हमने बताया जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी तरफ इशारा करते हैं या उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। देखो यह क्या है, यह सर्वनाम है, विद्यालय क्या है, संज्ञा है, ये संज्ञा है और ये क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम और ये संज्ञा, संज्ञा से पहले सर्वनाम आया हुआ है और यह विद्यालय उसकी तरफ इशारा भी हो रहा है, यह विद्यालय हमारा है, तो इसलिए ये यह जो है यहाँ सर्वनाम न होकर के क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह से अगला उदाहरण देखें, वे सर्वनाम है और बच्चे क्या है, संज्ञा है। उस संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया है, वे बच्चे, इशारा भी कर रहा है उसकी तरफ, तो इसलिए ये वे यहां पर सर्वनाम न होकर के क्या है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अगला उदाहरण देखें, यह भी यहां पर सर्वनाम है और पुस्तक क्या है, ये संज्ञा है, यानी संज्ञा से पहले सर्वनाम है, उसकी तरफ संकेत कर रहा है, यह पुस्तक, या उसकी विशेषता बता रहा है। पुस्तक की यह क्या है, विशेषता, यह पुस्तक, और उसकी तरफ इशारा भी है, संकेत भी है, इसलिए यह यहां पर सर्वनाम न होकर के क्या है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो ये थे आपके विशेषण के 4 भेद, सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक चीज और समझना इसमें, जो पद परिचय में विशेष काम आएगी। देखो विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, ये दो जो शब्द है ना, ये विशेष काम आएंगे आपके पद परिचय में। समझो, पहले विशेषण तो मैंने समझा ही दिया, वैसे विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, अंतर आ जाता है कई बार। विशेषण विशेषण में क्या अंतर है, पूछ लिया जाता है, पहले पूछ लिया जाता था, अब तो 10th में ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा अंतर, पद परिचय में ही काम आएगा। तो विशेषण और विशेष्य, जैसे हमने उद्देश्य और विधेय किया था नहीं, कि जिसके बारे में बताया जाए उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए विधेय, वैसे ही ये है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, इसमें क्या लगेगा, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष है, और जो विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता तो इसमें लगेगा, यानी इसकी परिभाषा देते समय जिसकी आएगा, और इसकी परिभाषा देते समय लगेगा जो विशेषता। यानी वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य, और जो विशेषता बताई जाए विशेषण। क्लियर, वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य, और जो विशेषता बताई जाए विशेषण। क्लियर, अब इसके जो लिंग वचन होते हैं ना, लिंग वचन के भाई विशेषण का पद परिचय आएगा, आपने विशेषण का पद परिचय करना है, तो विशेषण का पद परिचय में ये भी आएगा भाई लिंग वचन क्या है इस विशेषण का। तो विशेषण का लिंग वचन विशेष्य के हिसाब से आएगा। किसके हिसाब से आएगा, विशेष्य के हिसाब से। विशेषण का लिंग वचन आप विशेष्य के हिसाब से बताओगे। विशेष्य एक वचन है तो विशेषण भी एक वचन, विशेष्य बहुवचन है तो विशेषण भी बहुवचन, और विशेष्य पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग, और विशेष्य स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि विशेषण की लिंग व वचन विशेष्य के अनुसार आएंगे। ठीक है, तो ये विशेषण का प्रकरण था, आपने इसको अच्छे से समझा होगा। किसी को कहीं कोई डाउट लगे तो वह डाउट ले सकता है, मैसेज के माध्यम से ले सकता है, या लाइव क्लास में भी पूछ सकता है।
धन्यवाद।